हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे गांधीदास पैक्ट और स्वराज पार्टी की स्थापना पे और किस तरह से स्वराज पार्टी ने अपना अस्तित्व केंद्रीय विधान परिषद और विधान परिषदों में बना करके रखा। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिल करके किया था। क्यों किया था? क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी जेल में थे और कहा जाता है कि यदि नेतृत्व का मुखिया वर्तमान समय में मौजूद न हो तो किसी भी प्रकार के संगठन को 2 या उससे अधिक गुटों में बंटने में समय नहीं लगता है। महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हो चुके थे क्योंकि उन पर अहिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया था और जब उन्होंने चौरी चौरा कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन को बंद किया, उसके बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें 6 साल की सज़ा दे दी गई थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस समय गांधी जी जेल में थे और चुनाव होने वाला था केंद्रीय विधान परिषद का और प्रांतीय विधान परिषद का चुनाव होने वाला था। कांग्रेसियों का कहना था, जो कि 2 गुट में परिवर्तित हो गया था, एक थे परिवर्तनवादी और दूसरे थे अपरिवर्तनवादी, जो परिवर्तन को नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि हम गांधी जी के निर्देशों का पालन करेंगे और जब तक हम कोई नया आंदोलन नहीं चलाते हैं तब तक हम रचनात्मक गतिविधियों से समाज की सेवा करेंगे और जनता को कांग्रेस में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन जो परिवर्तनवादी थे उनका कहना था कि ठीक है, हम रचनात्मक गतिविधियों पे काम करें, सही है, लेकिन हम बाहर से केवल हल्ला मचाते रहेंगे, बाहर से केवल मात्र कहते रहेंगे हमें आज़ादी चाहिए, बाहर से केवल मात्र हम विरोध करते रहेंगे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना हम सिस्टम में घुस करके और जब उनको काम ही नहीं करने देंगे तब उनकी मजबूरी हो जाएगी हमारी बात को सुनने के लिए। गलत ये भी नहीं थे और गलत वो लोग भी नहीं थे जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, जो गांधी जी के वसूलों को मानते थे, गलत वो भी नहीं थे। तब गलत कौन था? गलत यहाँ पर कोई नहीं था, बशर्ते कि जो अपरिवर्तनवादी थे उनका ऐसा मानना था कि गांधी जी चुनाव के समय ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिए और हम गांधी जी के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और जब यह बात नहीं मानी गई, इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, चित्तरंजन दास महोदय जब ये प्रस्ताव लाए और मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया, तब इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया कि हम चुनाव में भागीदार नहीं बनेंगे। और वहीं पर CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने फिर गया के अधिवेशन में त्याग दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद में, क्योंकि गया में दिसंबर 1922 में जब अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन था, उसमें इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए। अब स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई क्योंकि कांग्रेस से जब इन्होंने त्यागपत्र दिया तो इनके साथ भी कई प्रकार के लोग शामिल हो गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल भी शामिल थे। जब स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया उस समय CR दास यानी चित्तरंजन दास को बना दिया गया अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू बने सचिव। उसके बाद में जब देखा गया, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्षता स्वीकार किए अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के, जो अपरिवर्तनवादी गुट में सरदार वल्लभ भाई पटेल,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग शामिल थे। इन लोगों ने जब कहा हम परिवर्तन को नहीं मानते, यानी उनका सीधा मतलब था कि हम चुनाव में भागीदार नहीं चाहते हैं। फिर अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी अध्यक्षता में जब कांग्रेस का बैठक हुआ, उसमें स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंतर्गत मान्यता दे दिया गया, क्योंकि अगर मान्यता नहीं देते तो स्थिति कांग्रेस के लिए प्रतिकूल हो जाती, और अंग्रेज तो यही चाहते थे। अंग्रेज यही चाहते थे कि कांग्रेस के अंदर 1907 की तरह फिर से फूट पड़ जाए। 1907 में जैसे फूट पड़ा था, गर्मवादी दल और नरमवादी दल अलग अलग हुए थे, उनको जाकर के लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में दोबारा मिला लिया गया था। लेकिन यदि स्वराज पार्टी को मान्यता नहीं दिया गया होता और फिर जाकर के कहीं ये विभाजन हो जाता तो दिक्कतों का सामना फिर कांग्रेस को करना पड़ता, और इसीलिए कांग्रेस ने समझदारी दिखाते हुए स्वराज पार्टी को मान्यता कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए दे दिया कि ठीक है, स्वराज पार्टी कांग्रेस का ही भाग है जो राजनैतिक वजूद के साथ कार्य करेगा। अब इन्होंने जब चुनाव में भागीदारी किया तो अद्भुत जीत हासिल किया। जहाँ पे उम्मीद ही नहीं था लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को उम्मीद नहीं था, वहाँ पे स्वराज पार्टी ने केंद्रीय विधान परिषद के 101 सीटों में से 42 सीटों पे जीत दर्ज कर लिया। यानी 42 सीटों पे सीट जब इन्होंने जीत लिया, और साथ ही साथ प्रांतीय विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें मध्य प्रदेश जो था, मध्यम, जहां उत्तर का और बंगाल के बीच का भाग है पूरा, यानी कि विंध्याचल से लगा करके और गोदावरी के ऊपर का भाग है, यानी मध्य प्रदेश जिसे कह सकते हैं, मध्य भाग जो था, वहाँ पे इन्होंने पूर्ण बहुमत से चुनाव जीता और बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए। हाँ, ये अलग बात है कि मद्रास, पंजाब में स्वराज पार्टी ने उस तरह का अपना योगदान नहीं दे पाया चुनाव में जिस तरह की उन्हें अपेक्षा थी। लेकिन फिर भी अगर केंद्रीय विधान परिषद में ये भागीदारी करने में सफल रहे तो ये छोटी बात भी नहीं था, क्योंकि नियम और विनियम जो भी होता था वो केंद्रीय परिषद में बनता था, केंद्रीय विधान परिषद में बनता था, और मेन रुकावट वही करना था। क्षेत्रीय आधार पर तो केवल केंद्र के अनुपालन को, केंद्र के क्रियान्वयन के लिए जो भी योजनाएं आती थीं, जो भी कानून आते थे, उसे इम्प्लीमेंट करने का दायित्व होता था, जबकि केंद्र में कानून बनता था। और वहाँ पे 42 सीटों के साथ जब स्वराजियों ने जाकर के वहाँ पे कार्य करना शुरू किया और किसी भी कार्य में ये हंगामा कर देते, कार्य नहीं होने देते थे, तब जाकर के कपास जैसे जो कि कपड़े के लिए अति आवश्यक था, उस पर कर समाप्त करवाया। ये स्वराज पार्टी की उपलब्धि थी, और इस उपलब्धि में कपास से कर हटवाना, नमक कर को कम करवाना, सुरक्षा के लिए बंदोबस्त करना, और साथ ही विट्ठल भाई पटेल को सबसे बड़ी उपलब्धि जो स्वराजियों की थी कि विट्ठल भाई पटेल को 1925 में अध्यक्ष बनवाना। केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बनवा लेना ये छोटी बात नहीं था उस समय, जबकि भारतीयों के लिए कोई भी स्थान सुनिश्चित नहीं होता रहा हो। तो स्वराज पार्टी का गठन, स्थापना हुआ 1923 इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष बने चित्तरंजन दास, इन्हीं को कहा जाता है CR दास, और सचिव बने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। ये थे परिवर्तनवादी। और यही दूसरा गुट था सरदार वल्लभ भाई पटेल,
सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग अपरिवर्तनवादी थे। ये दूसरा गुट था। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में इन दोनों गुटों के मध्य विवाद चुनाव को लेकर के लड़ने के फैसले पर हुआ। एक लोग चाहते थे कि हम शामिल हों, एक चाहते थे न शामिल हों, जो कि मैंने अभी बताया आपको। परिणाम स्वरूप CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और स्वराज पार्टी का स्थापना कर दिया। सितंबर 1923 में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जो कि काकीनाडा में किया गया था, स्वराज दल को संगठन के अंदर मान्यता दे दिया। यानी इनका कहना था कि स्वराज पार्टी अलग नहीं है, कांग्रेस का ही भाग है, जो कि राजनीति के लिए उन्हें अनुमति दी जाती है, और यही वो चाहते भी थे। अब कांग्रेस यानी स्वराज पार्टी ने चुनाव में क्या प्रदर्शन किया, तो केंद्रीय विधानमंडल जो 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर जीत दर्ज किया, और प्रांतीय विधान परिषदों में स्वराज पार्टी को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिली, स्पष्ट बहुमत मिला, और वहीं बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके सामने आए, जबकि पंजाब और आंध्र प्रदेश यानी मद्रास में उपलब्धि ठीक नहीं थी। स्वराजियों ने 1919 के अधिनियम की जांच के लिए मूडी मैन समिति की नियुक्ति करवाई। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, पहली उपलब्धि थी। इन्होंने कहा 1919 का अधिनियम ठीक नहीं है और उसको जांच किया जाए। 1919 के अधिनियम में था क्या? 1919 के अधिनियम में जैसे कि 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था, 1919 में बचे हुए अन्य जो अल्पसंख्यक थे उन सभी को निर्वाचक अलग अलग मंडल दे दिया गया था, और इसीलिए स्वराजी इसके लिए गुस्साए थे। और कपास कर की समाप्ति करवाए, नमक कर में कटौती करवाए, मजदूर संघ की सुरक्षा व्यवस्था करवाए। ये 3 काम इन्होंने और महत्वपूर्ण किया। पहला, कपास कर की समाप्ति, दूसरा नमक कर कम करवाए, और तीसरा मजदूर संघ की सुरक्षा की बात की। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी थी वो ये थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनवाने में सफल हो गए। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनवाने में सफल हो गए। अब स्वराज पार्टी का चुनाव में, मेयर के चुनाव में शामिल होने के लिए जब 1923-24 में भारत में मेयर का चुनाव होना था, तब स्वराज पार्टियों ने अपने प्रतिनिधियों को भी शामिल किया। यानी स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि भी मेयर के चुनाव में शामिल हुए, और इसमें भी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई, जिसमें विट्ठल भाई पटेल, CR दास, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि लोगों को मेयर चुना गया। और इसकी उपलब्धि के लिए जैसे ही समय बढ़ता गया, लेकिन एक दुर्भाग्य हुआ। दुर्भाग्य ये हुआ कि 1925 में CR दास यानी चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, वहीं पर स्वराज पार्टी की गतिविधि रुक गई। यानी उसके जो कर्ता धर्ता थे, उसके जो नींव धरने वाले थे, जब वही नहीं रह गए, तो पार्टी यानी स्वराज पार्टी जब अस्तित्व अपना समाप्त कर दिया। और जब अस्तित्व स्वराज पार्टी का समाप्त हो गया, तब पूरी कांग्रेस की बागडोर महात्मा गांधी के हाथों में आ गया।
इसी बीच में एक तथ्य ये सामने आता है कि गांधी-दास पैक्ट क्या है, गांधी-दास समझौता क्या है। ऐसी कौन सी समझौता हुई थी कि जिसमें CR दास और गांधी जी को सम्मिलित रूप से कोई बात कही गई हो। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि गांधी जी को 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि गांधी जी, पता नहीं गांधी जी को लोग गिरफ्तार करते थे या गांधी जी स्वयं गिरफ्तार हो जाते थे। जब चाहते थे जेल में जाते थे, जनता के अंदर खूब जोश आ जाता था, कहे हमारे नेता को गिरफ्तार क्यों, बापू को छोड़ो, बापू को छोड़ो। और उसके बाद में जब चाहते थे बाहर आ जाते थे, बीमारी का बहाना कर देते थे। अच्छा, गांधी जी थे भी बहुत पतले दुबले, अंग्रेजों को लगता था कहीं सच में तो कुछ नहीं दिक्कत हो जाए। वही हाल यहाँ भी हुआ। जिस तरह से गांधी जी को ले गए थे और 6 साल की सज़ा हुई थी, उसी तरह से बड़ी आसानी से इन्हें छोड़ दिया गया। गांधी जी जब बाहर आने के बाद में गांधी जी, चित्तरंजन दास और नेहरू जी यानी मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने संयुक्त रूप से, अब देखिए गांधी जी जब बाहर निकले तो उनको एक विशेष चिंता थी, किसी भी एक संगठन में लोगों को जोड़ना, उस संगठन में लोगों को भरोसा दिलाना और भरोसे के साथ आगे बढ़ना एक बड़ी चुनौती होता है। गांधी जी इस चीज़ को बाखूबी समझते थे कि यदि लोगों को यह महसूस नहीं होगा कि स्वराज पार्टी और कांग्रेस अलग नहीं है, तो लोगों को अलग होने और छिन्न भिन्न होने का खतरा हो सकता है। और यदि कांग्रेस पार्टी लड़खड़ा गई तो हम आधी बाजी तो जीत चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर जीतते हुए बाजी को हार जाएंगे। अतः गांधी जी ने चित्तरंजन दास को बुलवाया और नेहरू जी भी शामिल थे, बातचीत किया और तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से एक वक्तव्य जारी किया कि हम कांग्रेसी हैं और भारत के आज़ादी के लिए यदि किसी भी प्रकार का कोई अलग हम हथकंडा अपनाते हैं, तब भी मन, तन, धन सभी से हम कांग्रेस का समर्थन करते रहेंगे। इस वक्तव्य की पुष्टि को ही गांधी-दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गांधी जी इसकी पुष्टि कब करते हैं? जब कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन होता है। कांग्रेस का बेलगांव वार्षिक अधिवेशन में गांधी-दास पैक्ट की पुष्टि कर दी जाती है। आपको ज्ञात हो कि एकमात्र ही अधिवेशन था जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसी की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था और मात्र एक बार ही अध्यक्षता उन्होंने किया, वो 1924 का बेलगांव अधिवेशन ही रहा है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो उन्होंने 1924 के बेलगांव का ही अध्यक्षता किया था और उसमें इन्होंने पुष्टि कर दी। उसके बाद जब 1925 में चित्तरंजन दास नहीं रह जाते हैं, वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, तब स्वराज पार्टी की गतिविधि ठप हो जाती है और पूर्ण रूप से कांग्रेस का उत्तरदायित्व गांधी जी अपने हाथों में ले लेते हैं। तो 1923-24 में निकाय चुनाव हुआ और उसमें मेयर चुने गए, अहमदाबाद से चुने गए विट्ठल भाई पटेल साहब। अब याद कैसे करेंगे आप? इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू चुने गए, पटना से राजेंद्र प्रसाद चुने गए
और कलकत्ता से चित्तरंजन दास चुने गए। अब याद कैसे करेंगे? अहमदाबाद गुजरात में है, गुजरात के हैं विट्ठल भाई पटेल साहब। कलकत्ता बंगाल में है, कलकत्ता से हैं चित्तरंजन दास साहब। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद से थे जवाहरलाल नेहरू। पटना बिहार में है, पटना से थे राजेंद्र प्रसाद साहब। तो इन लोगों के स्थानीय निवास के जोड़ करके आप याद करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिया गया, यानी जेल से छोड़ दिया गया। उसके बाद में 6 नवंबर 1924 को स्वराजियों और कांग्रेस के मध्य एकता स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और नेहरू जी के संयुक्त वक्तव्य के, जिसे ही गांधी-दास पैक्ट कहा जाता है। गांधी-दास पैक्ट की पुष्टि 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी साहब ने किया था। यानी एकमात्र यही कांग्रेस का अधिवेशन है जो बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी साहब ने किया था। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई और स्वराज पार्टी की गतिविधि समाप्त हो गई। अतः अब संपूर्ण बागडोर कांग्रेस का महात्मा गांधी जी के हाथ में आ गया और इन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों को संचालन करना प्रारंभ कर दिया। यानी संचालन वो पहले से भी करते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने संयुक्त रूप से और पूरा संपूर्ण रूप से अपनी शक्ति को, यानी पूरा कांग्रेस का बागडोर अपने हाथ में लेकर के उसका संचालन करना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।